शायद आपको यह भी नहीं पता कि पेपर 2 में भी पेनल्टी लगती है। यस, आपने सही सुना, पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्क्स आ सकते हैं। लास्ट ईयर कुछ कैंडिडेट को ऐसा देखने को मिला कि -5 की पेनल्टी लगी। ऐसा क्यों हुआ होगा? लिखने जा रहे हैं, बस इंट्रो में भी वही बात है, बॉडी में भी वही बात है और कंक्लूजन में वही बात है। दोस्त ऐसे नंबर नहीं आएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है वो डिफाइन करना, स्ट्रक्चर ऐसे सोचो, उसके प्रॉब्लम के कुछ ना कुछ कारण होंगे, वो पैराग्राफ लिखो, वो प्रॉब्लम ठीक क्यों करनी है, उससे क्या फायदा होगा वो लिखो, सरकार उसको टैकल करने के लिए क्या कर रही है एक पैराग्राफ वो लिखो, उसमें टैकल करने में क्या अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो लिखो, उनको चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है वो लिखो, और लास्ट में कंक्लूड कर दो एक पॉजिटिव आउटकम्स। और +42 आपका 106 नंबर हो गए। और इसीलिए पास्ट में कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हुए हैं। ग्लोबल टेररिज्म एंड इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ये टॉपिक आ गया हमारे पास। तो इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी के लिखाएंगे सारे, ग्लोबल टेररिज्म इस कीवर्ड को मिस कर दिया और फिर एक्सपेक्ट करेंगे मेरे 5 नंबर क्यों आए, मेरे 6 नंबर क्यों आए। ऐसे में ये मेरी गारंटी है आपको कि वो 15 या 18 टॉपिक पढ़ने के बाद वो चाहे जो मर्जी पूछ ले ईयर में, अब ब्लैंक नहीं होगे, अब लिख के आओगे कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी पार्ट लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है। ये पता है जब इस सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, टोटल 6 ऐसे में से एक ऐसे सिक्योरिटी वेस्ट आता है। जो 4 इश्यूज है ना, ये बड़े इश्यूज हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए। इसमें फ्रेशर भी आ गया, इसमें रिपीटर भी आ गया। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आने वाले 50 दिन में आपको एक साथी और सारथी की जरूरत पड़ेगी, और इस जर्नी में मैं आपका साथी भी बनूंगा और सारथी भी। मैराथन वीडियोस के थ्रू मैं आपका साथ दूंगा और इस तरीके की वीडियोस के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो पेपर 2 को लेकर परेशान रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पेपर 1 तो वो इजीली टैकल कर लेंगे, लेकिन पेपर 2 वो टैकल नहीं कर पाएंगे। हालांकि पेपर 1 में भी आज के समय में कट ऑफ पास करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे कैसे उसको टैकल करना है। इस समय हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट भी लगा रहे हों और टेस्ट में आपके टोटल मार्क्स फुल एंड टेस्ट किसी ने स्टार्ट कर दिए होंगे तो 50 या 60 नंबर आ रहे हैं, इसके आसपास ही रह जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी टेस्ट के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कंटेंट ही नहीं है कि आप लिखेंगे क्या। आपके माइंड में वो डर है कि मैं टेस्ट में जाके करूंगा क्या जब मुझे कुछ पता ही नहीं है पेपर 2 के बारे में। तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दोस्त, ये वीडियो एक आपको ऐसा पाथ दे देगी जिससे आप पेपर 2 में ना केवल जस्ट लिख पाएंगे बल्कि एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्त, 50-60 नंबर लेने से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैं कमेंट देखता हूं या मैसेज आते हैं, सर कुछ ऐसा बता दो बस पेपर 2 में 50 नंबर आ जाएं, पेपर 1 में मैं देख लूंगा। उन्हें ऐसा लगता है वो पेपर 1 में 170-180 नंबर ले लेंगे। दोस्त, भ्रम में जी रहे हो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। इतने ज्यादा पास्ट में कैंडिडेट्स देखे हैं मैंने जो पेपर 2 के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। किसी के 60 मार्क्स हैं, किसी के 63 मार्क्स हैं। शायद आपको तो ये भी नहीं पता कि पेपर 2 में भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है। प्रेजेंट टाइम में वो 25% है, मींस 50 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है। पास्ट में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जब वो 30% का क्राइटेरिया था। यूपीएससी ये चीज डिसाइड करती है। एट प्रेजेंट वो 25% का है। शायद आपको ये भी नहीं पता कि पेपर 2 में भी पेनल्टी लगती है। यस, आपने सही सुना, पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्क्स आ सकते हैं। लास्ट ईयर कुछ कैंडिडेट को ऐसा देखने को मिला कि -5 की पेनल्टी लगी। ऐसा क्यों हुआ होगा? उसका रीजन है कि जो यूपीएससी की गिवन इंस्ट्रक्शंस है अबाउट द फॉर्मेट, अबाउट द राइटिंग स्किल्स, अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो उसने फॉलो नहीं की। और दोस्त, इन छोटी छोटी चीज़ों से ना सिलेक्शन रुक जाता है, साल खराब हो जाता है, और जिसके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट ही नहीं वो क्या करेगा। तो आज का ये जो पर्पस है इस वीडियो का, इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है, उनका सोल्यूशन ढूंढना है। आज सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, आज सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अब 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है उस एक्सपर्टीज के साथ आपको बता रहा हूँ। चलो 19 जुलाई को क्या होगा अभी बता दे रहा हूँ। आपकी क्लास में लगभग 24 मेंबर्स के आसपास स्टूडेंट्स रहेंगे। पेपर 1 जैसे ही खत्म होगा उनकी संख्या 24 से घट के 8 आ जाएगी। और 24 भी मैंने बड़ा नंबर बोल दिया, ये तो टोटल सीटिंग कैपेसिटी होगी, उसमें से पेपर देने 18 या 20 ही आएंगे। और पेपर 2 का जब टाइम आएगा मतलब 1/3 हो जाएगा टोटल का, 8 मेंबर रह जाएंगे। और जब आप पेपर लिख रहे होंगे तब आप ऑब्जर्व करना दोस्त 1 मिनट के लिए इस चीज को, या कुछ सेकंड्स के लिए। 8 में से केवल 4 या 5 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो लिख रहे होंगे, बाकी 3-4 टाइम पास कर रहे होंगे। और जो 4 कैंडिडेट्स पेपर लिख रहे हैं उनमें से भी 2 या 3 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्हें खुद नहीं पता क्या लिख रहे हैं वो। तो बचा 1 या 2 मेंबर, वो कैंडिडेट है जो 50 या 60 या इससे ज्यादा स्कोर करेगा। आपको ऐसा कैंडिडेट बनना है जो पेपर 2 में 95+ स्कोर कर पाए। क्या ये डुएबल है दोस्त? बिल्कुल डुएबल है। सर मुझे तो पेपर 2 का कुछ नहीं आता है, क्या फिर भी डुएबल है? बिल्कुल डुएबल है दोस्त। वो एक्सपर्टीज के साथ ही बता रहा हूं, एज ए मेंटर वो बता रहा हूं, पेपर 2 एक्सपर्ट बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं पेपर 2 को, उस नजरिए से बता रहा हूं। और
उसमें देखते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा बेसिक देखने में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को यही नहीं पता। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेपर 1 पास होगा तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज चेक ही नहीं होगा। 6 कंपोनेंट्स हैं, एस्से, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसिज, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर पार्ट। एस्से ही एक ऐसा पार्ट है जो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके रोल नंबर पे जो आपने फॉर्म भरा होगा उसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें इंग्लिश भर दिया आप जाके हिंदी में लिख रहे हैं, वो सारा गलत हो जाएगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज को। हालांकि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम। ऐसे 6 ऐसे आते हैं, 4 आपको लिखने हैं, 80 नंबर का हो गया। 2 आर्गुमेंट आएंगे, दोनों दोनों लिखने हैं, 40 नंबर का हो गया। 2 रिपोर्ट आएंगी, दोनों ही दोनों लिखने हैं, 10-10 नंबर की, 20 नंबर का हो गया। प्रीसिज 15, कॉम्प्रिहेंशन 20, ग्रामर 25 मार्क्स। मोस्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट, मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ पेपर 2 इज द ग्रामर पार्ट। मोस्ट इग्नोरिंग पार्ट इज दिस, 60 मार्क्स। सबसे ज्यादा इग्नोरिंग पार्ट है ये, और यही सबके फेलियर का कारण है। अभी और चीजों को डिस्कस करेंगे कि जैसे यहाँ पे वर्ड लिमिट है 3 पेज, यूपीएससी इस चीज के लिए हमको देगी। ये पेपर 2 की जो प्लेलिस्ट जाएंगे ना, वहां पे इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि क्या डायमेंशंस हैं, कैसे मुझे टैकल करना है, कितने पेज मिलेंगे, कितने वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पे मैं रफली समराइज कर दे रहा हूँ कि 300 वर्ड में आपको लिखना है। आर्गुमेंट में वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन गिवन रिसोर्सेज के बिहाफ पे वी कैन कंक्लूड दैट कि 300 वर्ड से वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। और रिपोर्ट राइटिंग में 2 पेज मिलेंगे, 200 वर्ड से प्रॉपरली गिवन है। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट नहीं पता दोस्त, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को। अभी भी टेस्ट में देखता हूं ना, कुछ कैंडिडेट्स जो सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड है, जो क्लासेस में नहीं आए हैं, और या मैं देखता हूं हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है पेपर 2 का, हम टॉपिक देते हैं, कैंडिडेट लिख के अपलोड करते हैं, प्लेस अभी भी मेंशन कर दे रहे हैं। दोस्त क्लियरली क्वेश्चन पेपर पढ़ो एक बार, यूपीएससी का पीवाईक्यू देखो, उसमें क्लियरली लिखा है कि आपको अपना नाम और प्लेस रिवील नहीं करना है, आप फिर भी कर रहे हो, इसीलिए पेनल्टीज लगती हैं। जो प्रॉपर साइड में बॉर्डर दिया रहता है उसमें कैंडिडेट लिखाते हैं, जबकि प्रॉपरली वहां पे मेंशन रहता है कि इस एरिया में नहीं लिखना है आपको। पेन को लेके कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा यूज करूं। दोस्त इन सब चीजों पे ना बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना सीख लो कि टॉपिक आएगा, कैसे डिमांड उसकी मैं मीट करूंगा, मेरे पास कंटेंट क्या है। ये हमने देख लिया। अब ये जो 4 इश्यूज है ना, ये बड़े इश्यूज हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए। इसमें फ्रेशर भी आ गया, इसमें रिपीटर भी आ गया। सबसे पहला स्ट्रक्चरल इशू, उसके माइंड में थॉट्स ही नहीं जनरेट होती हैं। सपोज मैंने टॉपिक दे दिया आपको, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड द ग्लोबल पीस। अब ये ग्लोबल पीस, जिसने पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया होगा, 2025 का ये पीवाईक्यू है, 2024 में क्वेश्चन आया था जो ग्लोबल पीस एंड द नेशनल डिफेंस बजट, और उससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि 2023 में इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट। उससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप द वॉर्स। ये मैंने पिछले 4 साल के आपको क्वेश्चन बताए आईआर के। अब मैंने आपको बताया कि देखो दोस्त, आईआर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये वेल डिफाइंड है। डिफाइंड क्या, पीवाईक्यू के बेसिस पे वी कैन कंक्लूड दैट कि ये कीवर्ड्स हैं, यूपीएससी बार बार इनको रिपीट कर रही है। अब आईआर की बात करें तो 18-20 टॉपिक ही हैं आईआर में, इससे ज्यादा टॉपिक्स ही नहीं है। और अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो दोस्त उनमें से ही एक टॉपिक आएगा। मान लो जो आपने 18-20 टॉपिक तैयार किए भी और उनमें से सेम टॉपिक नहीं आया, ये मेरी गारंटी है आपको कि वो 15 या 18 टॉपिक पढ़ने के बाद वो चाहे जो मर्जी पूछ ले आईआर में, आप ब्लैंक नहीं होगे, आप लिख के आओगे कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी पार्ट लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है। तो अगर मान लो कि चलो ये भी रहा, पेपर 2 की अगर आईआर की मैराथन वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं खुद कराऊंगा उसमें, और उसमें मॉडल आंसर्स के साथ कराऊंगा कि ये डिमांड है, उसको ऐसे फुलफिल करना है। दोस्त ये बुक जो है ना, इसमें 135 टॉपिक्स हैं। ये मेरे कहने पे, एक बिलीव मेरा मान लो, ये बुक कैन मेक यू ऑफिसर। ये एक बुक पेपर 2 की सारी समस्याओं का समाधान है ये किताब। इसमें 135 टॉपिक्स हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कल्चरल डिप्लोमेसी पे एक क्वेश्चन आया ग्लोबल पीस के साथ। दोस्त डिप्लोमेसी प्रेजेंट टाइम में ये जो मेन जो थीम है, इसका मेन थीम इज द सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर से निकला हुआ क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब नॉलेज फैक्टर पे जाएंगे ना, तो आप, मैं जो बोलूंगा ना, शायद आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को नॉलेज ही ना हो। ऐसी डिप्लोमेसी भी 3 टाइप की है, जिसमें ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी और मॉडर्न डिप्लोमेसी। हम जो जनरली पढ़ते हैं या हमारे एग्जाम में जो पूछी जाती है, दैट इज द मॉडर्न डिप्लोमेसी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल हैं ट्रैक 1, ट्रैक 2, शटल डिप्लोमेसी, समिट डिप्लोमेसी, बायलैटरल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। स्ट्रेटजिक के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे दोस्त, जैसे कि गन बोट, कोहर्सिव, डॉलर, पिंग पोंग, दीज आर द टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। लेकिन हमारे एग्जाम में हमने जब पीवाईक्यूज किए, तब हमने अच्छे से फोकस किया इस चीज़ पे कि यूपीएससी तो मॉडर्न डिप्लोमेसी पे ही क्वेश्चन बना रही है। उसमें कल्चरल डिप्लोमेसी भी है, उसमें डिफेंस डिप्लोमेसी भी है, उसमें डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है, उसमें ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, या अदर जो वैक्सीन डिप्लोमेसी, जो कीवर्ड्स हैं जो हम देखते हैं सॉफ्ट पावर के वेरियस टूल्स से,
और नेबरहुड पे भी अलग से फोकस करते हैं। अब मेन थीम इज द इंटरनेशनल रिलेशंस, द कीवर्ड इज द सॉफ्ट पावर एंड फर्दर कीवर्ड इज द डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में भी 3 टाइप, उनमें से भी मॉडर्न वाली डिप्लोमेसी के जो फर्दर टाइप्स है वहां से क्वेश्चन बन रहा है। चलो, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा रहता हूं और सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पे मेरी एक्सपर्टीज है, तो उस बिहाफ पे मैं आपको इतना बता रहा हूं। आपको इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे उसके लिए सोचना है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है। तो स्ट्रक्चरल थॉट इज द बिगेस्ट बैरियर टू राइट इंट्रोडक्शन। आपके ही दिल की बात बता रहा हूं दोस्त, इसीलिए ही नहीं पेपर 2 कभी लिखना स्टार्ट करते हो, क्योंकि जैसे ही पेन उठाएंगे माइंड ब्लैंक हो जाएगा और इंट्रोडक्शन जो पहली रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो इंट्रोडक्शन में नहीं लिख पा रहा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन लिखना, इसलिए नहीं लिख पा रहे दोस्त। इजीएस्ट पार्ट है बॉडी लिखना, लेकिन मैं जो बताता जाऊंगा ना उसको फॉलो करते जाना, जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है उसको भी इजीएस्ट पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है उस चीज में। सेकंड इज द बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। जो हम देखते हैं यूट्यूब पे, ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज्यादा वीडियोस कि आज मोदी जी वहां चले गए तो वहां ऐसा हो गया, उस पर एक वीडियो बना दी, एक दिन में 10-10 वीडियो बना दी इस चीज पे, छोटी सी चीज पे ओवर इंफॉर्मेशन आपके अंदर डाल दी, जिसके कारण जो कोर थीम है वो पता नहीं और अननेसेसरी पर्सपेक्टिव उसमें डाले जा रहे हैं। द हिंदू में वीडियो सुन ली, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, बस सुनते हैं, और वहां से जो अननेसेसरी न्यूज है वो अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वहां से व्यूज आते हैं, और फिर उसके बेसिस पे जो मेन पर्सपेक्टिव है वो मिस हो जाता है। बायसनेस देखने को मिलती है। व्हाट्सएप ने दिमाग खराब कर रखा है, इंस्टाग्राम ने दिमाग खराब कर रखा है। आज के समय में बीजेपी वर्सेस कॉकरोच, ये इस चीज में उलझे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी उलझे हुए हैं, ना बीजेपी एग्जाम में आएगी ना कॉकरोच एग्जाम में आएगा, ये बात आपको समझनी है। और एक बैलेंस पर्सपेक्टिव, एक ऑफिसर बनने जा रहे हो दोस्त, उस ऑफिसर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिक्स, वो टैकल करना आना चाहिए। पेपर 2 में भी उसकी डिमांड की जरूरत है, नॉट ओनली इन द इंटरव्यू पार्ट। थर्ड, कमांड ओवर द लैंग्वेज। इंग्लिश का नाम आते ही डर आ जाता है माइंड में। इंग्लिश, यहां पे लैंग्वेज का मतलब भारी भारी शब्दों से नहीं है, यहां पे है अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ, एक फ्लो को मेंटेन करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्मेट भी नहीं जान रहे हैं, चार्ट बना के आते हैं, फ्लो चार्ट बना के आते हैं एस्से में, बिल्कुल रॉन्ग है दोस्त। एस्से शुड बी इन पैराग्राफ फॉर्म, ना पॉइंट्स में होना चाहिए ना फ्लो चार्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस अंडर द प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट वी कैन से दैट। दोस्त जब ये पहली स्टेज ही नहीं आई तो ये तो कैसे हो जाएगा। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को अभी मैं देख रहा हूं, जो कैंडिडेट बोलता है सर 1 घंटा लगता है एक ऐसे लिखने में, और मैं बड़ा डिमोटिवेट फील करता हूं जब मुझे 1 घंटा लगता है। दोस्त, मैं आप पे बहुत प्राउड फील करता हूं, आपने 1 घंटे में वो ऐसे लिख लिया, क्योंकि अभी आधी दुनिया ऐसी है जो 1 घंटा क्या, उसको 1 दिन दे दो तब भी नहीं लिख पाएगी। आप तो उनसे बहुत आगे हो, और जब आपने 1 घंटे में लिख दिया तो उसको हम 30 मिनट भी कर सकते हैं और उसको हम 20 मिनट भी कर सकते हैं, और जो हमारा गिवन टाइम पीरियड है 18 या 17 मिनट का, हम उस पर भी लेके आ सकते हैं। इट्स प्रैक्टिकल पॉसिबल। और ये क्या 50 डेज में हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, उसका अपने एक मेथड है। डिस्कस करते हैं कि मार्क्स कम क्यों आते हैं कैंडिडेट्स के। सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी ये है कि स्ट्रक्चर मेकिंग नहीं आती। दोस्त, स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? सपोज जैसे मान लो प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे आ गया कुछ। प्रॉब्लम क्या है? जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस एंड द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये ऐसे आने की संभावना? बिल्कुल आने की संभावना है। वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट्स एंड द ग्लोबल पीस, वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट्स एक प्रॉब्लम है, तो क्या इस तरीके ऐसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो या भारत में मोस्टली सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमारे एग्जाम में पूछता है, जैसे कि फार्मर सुसाइड का है, वाटर क्राइसिस है, अर्बनाइजेशन के साइड इफेक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। तो वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, इनके आसपास ही हमारे ऐसे जो है वो पुटअप करता है, और वो हमको लिखने होते हैं। अब जब प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे आएगा तो सबसे पहले वी कैन डिफाइन द कीवर्ड। सपोज जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, तो सबसे पहले आप कल्चरल डिप्लोमेसी होता क्या है वो तो बताओ, कि ये सॉफ्ट पावर का कंपोनेंट है, और प्रेजेंट टाइम में जब वर्ल्ड में इतना टर्मोइल है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। जब सारी दुनिया डिफेंस पे इतना एक्सपेंडिचर कर रही है, ऐसे में कल्चर कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पीस स्टैब्लिश करने में। आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसके एग्जांपल बता सकते हैं कि योगा उसका पार्ट है, अगर भारत के कंटेक्स्ट में बात करें, आयुर्वेदा उसका पार्ट है, सिनेमा उसका पार्ट है। नेक्स्ट इज द पैराग्राफ। अब मैं क्या सोचूं स्ट्रक्चर में कि उसकी नीड क्या है कल्चरल डिप्लोमेसी की, और अगर हम उस नीड को फुलफिल कर देंगे, जैसे सॉफ्ट पावर का जो प्रोजेक्शन है वो हो पाएगा उस चीज से, जो
कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजोल्व हो पाएंगे, पीपल टू पीपल कनेक्शन ज़्यादा हो पाएगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। तो उसके जो पॉजिटिव्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, पर देयर आर सम चैलेंजेस आप बता सकते हो, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे कैसे उनको एड्रेस किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे जो एस्से में इंडिया का कंटेक्स्ट कहीं नहीं है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हमको चीज़ों को लिखना है, भले उसने पूछा हो ना पूछा हो। मोस्टली कैंडिडेट एक और गलती करते हैं, आधे डिमांड को फुलफिल करते हैं, जैसे ग्लोबल टेररिज्म एंड इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ये टॉपिक आ गया हमारे पास, तो इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी के लिखाएंगे सारे, ग्लोबल टेररिज्म इस कीवर्ड को मिस कर दिया, और फिर एक्सपेक्ट करेंगे मेरे 5 नंबर क्यों आए, मेरे 6 नंबर क्यों आए, ऐसे में मैंने तो बहुत अच्छे से अरे लिखा था दोस्त, आपकी सारी चीजें सही थी, लेकिन क्या डिमांड को मीट किया? जो डिमांड थी इंडियन डायस्पोरा के बारे में लिखा है, उसके कंट्रीब्यूशन क्या है पोस्ट इंडिपेंडेंट, जो पूछा है वो तो बताओ, जो वो एग्जैक्ट पूछना चाह रहा है वो तो बताओ, वो नहीं बताओगे तो कैसे मार्क्स आएंगे? इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, रिलेवेंस पे फोकस करना है। सबसे पहले जैसे अब प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे है, तो प्रॉब्लम क्या है वो डिफाइन करना, स्ट्रक्चर ऐसे सोचो, उसके प्रॉब्लम के कुछ ना कुछ कारण होंगे, वो पैराग्राफ लिखो, वो प्रॉब्लम ठीक क्यों करनी है, उससे क्या फायदा होगा वो लिखो, सरकार उसको टैकल करने के लिए क्या कर रही है, एक पैराग्राफ वो लिखो, उसमें टैकल करने में क्या अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो लिखो, उनको चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है वो लिखो, और लास्ट में कंक्लूड कर दो एक पॉजिटिव आउटकम से। उसमें डीपीएसपी आपकी हेल्प करेंगे, फंडामेंटल राइट्स आपकी हेल्प करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी हेल्प करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज योर कंटेंट, एंड इन दिस कंटेंट पार्ट दिस बुक विल हेल्प यू। कुछ ना कुछ कंटेंट आपके पास होना चाहिए, ये नहीं है तो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए दोस्त। अब ये हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्ट्रक्चर अगर नहीं है ना तो हाथ ही नहीं चलेगा कि क्या लिखूं उस चीज के रिगार्डिंग। अब बताओ कमेंट सेक्शन में, हम मैराथन वीडियोस में मॉडल आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे, सेम पॉइंट को रिपीट करते रहते हैं। ये मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जिनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, पहले हमने उनको डिस्कस किया जो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड वो हैं जो लिख आए लेकिन वही लिखे जा रहे हैं, बस इंट्रो में भी वही बात है, बॉडी में भी वही बात है, और कंक्लूजन में वही बात है, तो ऐसे नंबर नहीं आएंगे। थर्ड मिस्टेक कि एक ही पार्ट उसका साइड लिख रहे हैं, दूसरी पार्ट उसकी लिख नहीं रहे हैं, तो उस चीज को भी एड्रेस करने की जरूरत है। क्रिटिकल थिंकिंग भी होना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट रहता है, सर क्या मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकता हूँ, क्या ये मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख सकता हूँ? बात गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की ही नहीं है दोस्त, इट्स अबाउट चैलेंजेस, यू आर अवेयर अबाउट द चैलेंजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कि सरकार इतने सालों से पॉवर्टी इरेडिकेशन में लगी हुई है, पॉवर्टी हटाने में लगी है, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम सोल्व करने में लगी है, लेकिन कर नहीं पा रही है, मतलब देयर आर सम चैलेंजेस, तो उन चैलेंजेस को आपको लिखना है। और एक रियल क्रिटिक वो होता है जो उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन भी बताए, तो सॉल्यूशन भी आपको बताने हैं। ये सॉल्यूशन है इस बात का। स्कोरिंग पार्ट को इग्नोर कर देना, जो हमने स्टार्टिंग में देखा, प्रीसिज कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर पार्ट। ग्रामर में ना यार फ्री के नंबर हैं, 10 नंबर के फेजल वर्ब्स हैं और घिसे पिटे रूल हैं, वही रिपीट होते हैं। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, और दोस्त वो भी नहीं करके जाओगे ना, उसकी भी चलो मैराथन वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा, बताओ कमेंट सेक्शन में उसके रिगार्डिंग। टाइम मैनेजमेंट ये सुधरेगी टेस्ट लगाने से दोस्त। ये टेस्ट कोई लगा लेगा ना, फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं एवीकेएस के इस टाइम पे, 10 फुल लेंथ टेस्ट का भी ऑप्शन है, और एक नया बैच आ रहा है 30 तारीख से, उसमें 7 फुल लेंथ टेस्ट का ऑप्शन है। जो टेस्ट लगा लेगा ना, ये फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट कर लेगा बस। टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्ट मतलब आप कुछ तैयार करके आओ, आपको पता रहेगा कि कल टेस्ट है, आप उसके लिए पढ़ोगे कहाँ से, उसके लिए मैंने सोर्स आपको ऑलरेडी बता दिया, उसके लिए प्रॉपर चीजें तैयार करोगे, तैयार करके टेस्ट लिखोगे, चाहे चलो एवीकेएस का नहीं लिखना, जिसका भी लिखोगे, तो उस चीज में आपको पता लगेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। हालांकि ये चीज आपके इवेलुएटर पे भी डिपेंड करेगी कि वो उसको कितना आइडेंटिफाई करके आपको क्या सजेशंस प्रोवाइड करवा रहा है अबाउट एवीकेएस। यहाँ पे आप जो आपका पेपर इवेलुएट कर रहा है उससे मिल भी सकते हो, उससे बात भी कर सकते हो, और कितनी बार भी मिल सकते हो। चाहे आप ऑनलाइन कैंडिडेट हो तो फोन पे बात कर सकते हैं, पर्सनल नंबर मिलेगा अलग से एक। तो ये अगर मिस्टेक्स को कोई एड्रेस करता है तो डेफिनेटली उसका स्कोर ज्यादा आएगा। अब हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, पीवाईक्यूज से कीवर्ड उठाने हैं, कंटेंट हमने देख लिया, कंटेंट कहां से मिलेगा या आपने ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है फिर अलग बात है, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में लैग करेंगे ना दोस्त, टेस्ट में लैग करेंगे ना, तो बात नहीं बनेगी, ना टाइम मैनेजमेंट सुधरेगी, ना गलतियां पता लगेंगी, और इसका हर्जाना फाइनल एग्जाम में भरना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें यह पता है, जब कि सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, टोटल 6 ऐसे में से एक ऐसे सिक्योरिटी बेस्ड आता है, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, उसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात किया, पास्ट में इमर्जिंग थ्रेट्स के बारे में पूछा है, और उन इमर्जिंग थ्रेट्स में भी साइबर सिक्योरिटी एक है।
नक्सलिज्म पे क्वेश्चन बन सकता है, टेररिज्म पे बन सकता है। इसमें भी फिर से वही गिजे बेटे 10-12 टॉपिक हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे के फॉर्म में बनते हैं। द चेंजिंग नेचर ऑफ द वॉरफेयर, ये क्वेश्चन बनता है। सेम विद द सोसाइटी पार्ट, सोसाइटी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। अभी मान लो कि सबको कैंडिडेट को ये रहता है, मुझे लिस्ट दे दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे दो। दोस्त मैं लिस्ट दे दूंगा, लिस्ट देने से क्या हो जाएगा, और प्रेशर बिल्डअप होगा माइंड पे कि मैं इतने सारे टॉपिक्स कैसे करूँ। उन लिस्ट के साथ अगर उसका समाधान मिले ना तब तो फायदा है। तो मैं लिस्ट भी दे दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ पीवाईक्यू के बेसिस पे अपना दिमाग लगाओ ना यार, कि मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप कौन से हैं, विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, ट्रांसजेंडर, ट्राइबल। इन पे एक एक दो दो ऐसे तैयार कर लो। अब फाइनल में पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले, मैं इजिली आंसर दे दूंगा उस चीज का। तो सारा खेल ही इस चीज का है। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा दोस्त, और इनिशियली अगर हेल्प चाहिए तो वो ले सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका भी एक मेथड होके निकलेगा, और ये फेज मैनर में इवोल्यूशन होगा। 60 में से आराम से अब कैंडिडेट के माइंड में आता है कि मैं कैसे ये स्कोर करूं इस चीज में। दोस्त इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आराम से 32 नंबर आ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। मैंने ज्यादा नहीं कहा इसमें, मैंने इसमें 40 नहीं कहा, मैंने 42 नहीं कहा, 32 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। इस वाले पार्ट में 20 नंबर आ सकते हैं। स्कोरिंग पार्ट है आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग एज कंपेयर टू एसे, क्योंकि यहां पे पॉइंट्स में लिखना है, यहां पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग में 12 नंबर आ सकते हैं, 64 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 140। और रही ये 60 में, यहां पे अब 22 नंबर आराम से ले सकते हो, यहां पे 20 नंबर आराम से ले सकते हो। 44 मार्क्स हो गए आपके, 42 ये, और ये 64 प्लस 42 आपका 106 नंबर हो गए। और इसीलिए पास्ट में कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हुए हैं। दोस्त माइंड सेट, इसमें पेपर भी पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा और डिमांड को फुलफिल भी करना पड़ेगा। और ये वाला पार्ट इज द मोस्ट स्कोरिंग। 60 में से 40-42 नंबर को खास बात नहीं है। पीवाईक्यू अच्छे से करके जाओगे तब भी आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप वीडियो ठीक लगी होगी, और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए।